वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डीमेट अकाउंट में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लगता रहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने से क्या होगा, और हम ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है, सर हमने तो अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग नहीं करते, क्या हमें एमसी चार्जेस लगेगा? ये भी हम बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था, सर कि हमने अकाउंट बनाया था, लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें नहीं है, इसे कैसे प्राप्त करें? हम ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे क्या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे अकाउंट बंद किया जा सकता है डीमेट अकाउंट को। अगर हम यूज ना करें तो क्या अकाउंट बंद कर देनी चाहिए या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्लस में ये भी बताएंगे कि आप लोग जो एमसी चार्जेस से डरते हैं, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से डर लगता है, उनसे उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या डरना चाहिए, क्या डरना सही है, ये भी हम आपको बताएंगे। किन ब्रोकर में कैसे कैसे एमसी चार्जेस लगता है, और ये एमसी चार्जेस क्या घर पे लेने आएगा, क्या बड़ा केसेस बनेगा, इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन मोड पे किस तरीके से, सभी विस्तार में बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमने डीमेट अकाउंट बना लिया, मुझे पता नहीं कि हमारा अकाउंट ओपन है या भी नहीं है, क्योंकि हमें लॉगिन आईडी मिल ही नहीं रहा। ये भी हम बात करेंगे। जितने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सारी चीज़ें। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका टोटली प्रॉब्लम जो भी है क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और जानते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं बात कर लूँ डीमेट अकाउंट के बारे में, चाहे वो आईसीआईसी डायरेक्ट का हो, या 5 पैसे का हो, या एम स्टॉक का हो, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का हो, या जो भी डीमेट अकाउंट हो, ठीक है ना, या फायर्स हो, या जो भी डीमेट अकाउंट हो, सारे डीमेट अकाउंट के बारे में मैं बता दूं कि सभी का एक रूल चलता है। डीमेट अकाउंट का जो भी ब्रोकर होता है वो ये कहता है कि अगर आप मेरे अंदर अकाउंट बनाते हैं तो हम आपको मेंटेन करने का चार्जेस लेते हैं, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं हम। आपका जो भी अकाउंट रहता है उसको मेंटेन वो करेगा, तो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा, ठीक है, जो कि वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेता है कब? एनुअल पे। लेकिन उसका ये कहना है कि हम आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से नहीं डिडक्ट करेंगे, यानी कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं करेंगे, उनका ये कहना है। हाँ, अगर आपका सेम ब्रोकर में सेम बैंक है तो वो डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा। एग्जांपल के लिए कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज में अगर एचडीएफसी बैंक आपने लगाया तो डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आईसीआईसी डायरेक्ट में आईसीआईसी बैंक आपने लगाया है तो ये डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार और जितने भी ब्रोकर हैं, सेम ब्रोकर का सेम बैंक चलता है तो वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा, अदरवाइज डिडक्ट नहीं हो सकता सेविंग अकाउंट से अमाउंट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का होता है कि सर हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है। आप तो कह रहे थे कि बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट होता है, तो यही वजह होता है कि सेम ब्रोकर में अगर सेम बैंक डालते हैं तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा कट होना ही है। इसी प्रकार मैं दूसरी बात कर लूँ आपको कि अगर आप 5 पैसा में या एम स्टॉक में, या आपको बताता चलूँ जिप्फी में, इसी प्रकार फायर्स डीमेट अकाउंट में अगर आप कोई भी बैंक लगा देते हैं तो पैसा कट नहीं होगा, आपके डीमेट अकाउंट में ही लगा रहेगा। और मैं बता दूं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में भी अगर आप दूसरा बैंक लगाते हैं, एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई और बैंक लगाते हैं, तो आपका डायरेक्टली बैंक से पैसा कट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सेम बैंक का रहेगा तो खुद परमिशन देकर वो पैसा कट कर लेता है, अदरवाइज कट नहीं होता है। इसी प्रकार आईसीआईसी डायरेक्ट में भी दूसरा बैंक लगाएंगे तो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से पैसा कट नहीं होगा। अब ये पैसा कैसे कट होगा? एग्जाम्पल के लिए आपने अकाउंट बनाया, देखिए बहुत सारा ब्रोकर का 1 ईयर का फ्री होता है, यानी कि किसी डीमेट अकाउंट में आज आपने बनाया अकाउंट, तो आज से लेकर 2024 है आज, तो 2025 जनवरी में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई एमसी चार्जेस इस ईयर का नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड ईयर जैसे चलेगा तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग जाता है। तो बहुत सारे ब्रोकर का 1 ईयर एमसी चार्जेस फ्री होता है, और बहुत सारे ब्रोकर का एमसी चार्जेस फ्री नहीं होता है, वो फर्स्ट ईयर से ही लगने लगता है। जैसे कि आईसीआईसी डायरेक्ट में 1 ईयर एमसी चार्जेस फ्री है। इसी प्रकार बहुत ऐसा ब्रोकर है जिसमें 1 ईयर एमसी चार्जेस फ्री होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा ब्रोकर है जिसमें मंथली चार्जेस आपको लगता है, और बहुत ऐसा डीमेट अकाउंट है जहाँ पे 3 मंथ पे चार्जेस लगता है। एग्जांपल के लिए मंथली बताते चलूँ तो 5 पैसा है। 5 पैसा एक ऐसा डीमेट अकाउंट है जहाँ पे मंथली चार्जेस लगता है, जहाँ पे कि आपको 29 या 30 रुपये पर मंथ आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है।
अगर 29 या 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो टोटल जो बन के आएगा वो 360 रुपये के करीब आपको 30 रुपये से आएगा। ठीक है, तो इतना आपको लगने वाला है। ठीक है, अगर आपको मैं बताता चलूँ 3 मंथ पे किस में एम से चार्जेस लगता है, तो 3 मंथ में एम से चार्जेस जो लगता है उसका नाम है एमस्ट्रॉक। यहाँ पे 3 मंथ में आपको एम से चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है। 3 मंथ से पहले अगर आप अकाउंट बंद कर देते हैं, यूज़ का नहीं है, तो आपको एम से चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 3 मंथ पे चार्जेस आपको लगता है। तो ये हो गया 5 पैसा एमस्ट्रॉक का। इस प्रकार इसमें चार्जेस लगता है। मैं बताना चाह रहा था कि इस प्रकार भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगता है, तो कभी मंथली भी लगता है, तो कभी 3 मंथ पे भी चार्जेस लगता है। सभी ब्रोकर का अपना अपना टर्म एंड कंडीशन होता है। तो हमने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे चार्जेस लगता है। अब मैं बताता चलूँ कि मान लीजिए किसी के डीमेट अकाउंट में बहुत सारा चार्जेस लग गया है। मेरे भी बहुत डीमेट अकाउंट में ऐसा है कि चार्जेस लगा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं देखिए स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। ये देखिए जिप्पी नाम का एक डीमेट अकाउंट पहले चलता था, जिसमें हमें चार्जेस 200-300 के करीब लगा हुआ है, देख सकते हैं, जो कि ईयरली चार्जेस यहाँ पे लगता है 300 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एमस्ट्रॉक है, एमस्ट्रॉक में देखिए इतना चार्जेस लगा पड़ा हो। इसी प्रकार मैं बात कर लूँ ICICI डायरेक्ट का, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इतना चार्जेस लगा हुआ है। इसी प्रकार ये RKSB सिक्योरिटीज जो है, ये कोई और नहीं आपका एमस्ट्रॉक डीमेट अकाउंट है, जिसमें देख सकते हैं आपको मुझे इतना चार्जेस लगा हुआ है। और 5 पैसा में देख सकते हैं आपको मुझे इतना चार्जेस लगा हुआ है। तो आप सभी चार्जेस को देख लिया कि मुझे इतना इतना चार्जेस लगा हुआ है। और इस प्रकार मेरा बहुत डीमेट अकाउंट है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई ऐसा डीमेट अकाउंट नहीं है जिसमें नहीं हो, लगभग सभी में मेरा डीमेट अकाउंट है। मैं बहुत पहले रेफर एंड अर्न के रिगार्डिंग खोला था, तो क्या इनसे प्रॉब्लम मुझे हुआ या नहीं हुआ, क्या आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा, तो यही सब हम बात करने वाले। आपका भी डाउट क्लियर करेंगे इस वजह से ही, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आज से नहीं, हम ये भी टाइम बताएंगे कि कितने टाइम पहले हमने खोला था और इनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है हमें, ये भी हम आपको बताएंगे। और मान के चलिए बीच में हम इन लोगों का बता दें जिन लोगों को डीमेट अकाउंट बनाया वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्या उनको चार्जेस लगेगा? बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नहीं, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते उसको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो मैं आप लोग को बताता चलूँ कि इसका कुछ ऐसा फंडा चलता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, वो अलग होता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस दौरान लगता है, ट्रेडिंग के दौरान लगता है। कि एग्जांपल के लिए पर ऑर्डर आपको 20 रुपीज़ लगता है इंट्राडे में। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपीज़ लगेगा। और प्लस में आपका जो रहेगा, मीन्स कि आपका जो भी रहेगा, एग्जाम्पल के लिए कि आपका टोटल अमाउंट का जो अमाउंट लगाते हैं आप शेयर मार्केट में, उसमें जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, प्रॉफिट का 0.025 लगता है ग्रो के अंदर। इसी प्रकार गवर्नमेंट का टैक्सेस अलग लगता है, 0.0 करके कुछ टैक्सेस रहेगा। टोटल कैपिटल पे आपके जो आपका टोटल अमाउंट रहेगा उस पर चार्जेस लगता है। तो ये चार्जेस किसका है? जो ट्रेडिंग करता है उन लोगों का है। जो लोग नहीं करेगा ये चार्जेस नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो ट्रेडिंग नहीं करते, क्या हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा? और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में उसको जवाब देते हैं नहीं लगेगा आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करिए या ट्रेडिंग नहीं करिए, आपका डीमेट अकाउंट खुला तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा ही। आप ये सोच रहे हैं कि हमने ट्रेडिंग नहीं किया तो हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चार्जेस तो लगेगा ही, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके, जो कि एनुअल पे लगता है। बहुत डीमेट अकाउंट में, बहुत में मंथली, बहुत में आपको ईयरली, और किसी में 3 मंथ पे लगता है। ऐसा सिस्टम बना हुआ चार्जेस का, सभी ब्रोकर का अलग अलग। तो आपको लगेगा, ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और एक डाउट और भी लोगों का ये है कि सर हमने अकाउंट बनाया, मुझे पता नहीं कि मेरा अकाउंट खुला या नहीं खुला। तो एक चीज़ आप ये डाउट ऐसे क्लियर कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो उस चीज़ को आप फॉलो करिए। एग्जाम्पल के लिए कि आपका 5 पैसा के अंदर आपका अकाउंट है, या आपने बनाया था, प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था, बट उसके बाद आपने चेक नहीं किया कि आपका अकाउंट बना या नहीं बना। तो आप एक काम करिए, फटाफट जाइए क्रोम पे सर्च करिए 5 पैसा कस्टमर केयर, वहाँ से नंबर आएगा, नंबर पे कॉल करिए। नंबर पे कॉल करने के बाद वहाँ पे आप कस्टमर केयर का ऑप्शन सिलेक्ट करके उनसे बात करिए और बताइए कि मैंने ये नंबर से फला डेट को, या डेट भी नहीं बताएंगे, उनको कहेंगे हम कि मैंने अकाउंट बनाया था कुछ पहले ट्रेडिंग पर्पज़ से, या जो भी पर्पज़ आपका रहा हो कि इस पर्पज़ से मैंने बनाया था, क्या हमारा अकाउंट खुला है या अभी नहीं खुला है। तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि आपका कोई रिजेक्शन की वजह से नहीं खुला या अकाउंट ओपन हो चुका है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। ऐसे क्लियर कर सकते हैं। या जिस किसी में भी आपका डीमेट आपने प्रोसेस किया है तो उसमें भी आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एमस्ट्रॉक में खोला तो जाइए गूगल पे सर्च करिए एमस्ट्रॉक कस्टमर केयर, नंबर आ जाएगा, वहाँ पे कॉल करिए, केयर से बात करिए। ICICI डायरेक्ट का है तो ICICI डायरेक्ट कस्टमर केयर डालिए, कस्टमर केयर का नंबर आएगा, उनसे बात करिए। इसी प्रकार अगर आपने और भी ब्रोकर है उसमें भी बनाया तो इस प्रकार ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बताता चलूँ कि वो लोग
जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अकाउंट बना लिया, सक्सेसफुल अकाउंट भी बन गया था, बट मैंने एप्लीकेशन वगैरह अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में ऐसे कहते हैं कि एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल कर दें तो कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आपको चार्जेस तो लगेगा ही। अब ये चार्जेस क्यों लगता है? आपको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देने से कोई चार्जेस नहीं लगना, ऐसा कोई बिल्कुल गलत बात है। चार्जेस तो आपको लगेगा, हाँ, जब आप डीमेट अकाउंट बंद कर देते हैं फिर आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है। आपको डीमेट अकाउंट बंद करना पड़ेगा, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करना है। अनइंस्टॉल कर भी दीजिएगा तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो चार्जेस है वो लगता रहेगा आपको, इसमें कोई ये डाउट वाली बात नहीं है कि नहीं लगेगा। हाँ, आपको अकाउंट बंद कर दीजिए फिर आप फ्री हो जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको डर है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से। तो ये है फंडा। और मैं बताता चलूँ, वो लोग जो लोग कहते हैं कि हमने अकाउंट बनाया बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, हमने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया था, बहुत पहले लॉगिन किया था, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरा क्या है। तो आप देख सकते हैं जब आप किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि 5 पैसा, एम स्टॉक, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, एस्प्रेसो, बहुत ऐसा डीमेट अकाउंट है जहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी में एक एप्लीकेशन होता है। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे जिसमें भी आपने अकाउंट बनाया था, सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, तो वहाँ पे करना है क्या है, उसमें उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एक देखिएगा फॉरगेट का ऑप्शन होगा, फॉरगेट यूज़र ID प्लस फॉरगेट पासवर्ड। 2 ऑप्शन मिलता है किसी भी एप्लीकेशन में, 2 ऑप्शन मिलेगा ही आपको। तो अगर आपको यूज़र ID नहीं पता तो आप फॉरगेट यूज़र ID पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मांगेगा, वो डालना है। फॉरगेट करिएगा, नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपको यूज़र ID मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूज़र ID गेन कर लीजिएगा। फिर फॉरगेट पासवर्ड पे करके यूज़र ID, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यूज़र ID अपना पासवर्ड आप बना लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करिएगा, वहाँ पे आपको आप अपने लेज़र में देख सकते हैं, लेज़र में माइनस दिखिएगा तो समझिएगा ये कि हमको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग गया है। तो ये ऐसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग गया है। और मेरा बहुत ज़माने से डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, क्या आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ मुझे? तो मैं बताता चलूँ, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। देख सकते हैं सभी ब्रोकर में मेरा डीमेट अकाउंट है, सभी ब्रोकर में, लगभग ब्रोकर में मैंने डीमेट अकाउंट बनाया था रेफर एंड अर्न के रिगार्डिंग। मैंने अकाउंट बनाया था, आज तक बंद नहीं किया, सभी में डीमेट अकाउंट में चार्जेस लगा हुआ है। आज से 4 साल पहले हमने बनाया था, कितने पहले, 4 साल पहले हमने बनाया था सभी डीमेट अकाउंट में पैसे के लिए, और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बनाकर ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर सकते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, क्या इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्या पता। तो हाँ, इस वजह से आप अगर चाहें तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज कोई से चार्जेस का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपसे घर पे जाके मांगा जाएगा और आपके घर पे ये पैसे लेने के लिए कोई जाएगा या कोई पुलिस केसेस बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो अगर आप बनाते हैं रेफरल के रिगार्डिंग तो आप बनाइए, अगर समझ आता है एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग नहीं सीखनी, नहीं आती, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़नी, बंद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। डर है तो बंद कर दीजिए, अगर डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपके लिए। क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए अगर समझे तो आप भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद आपका वहाँ पे कंडीशन एक डालता है बैंक वालों ने कि फला बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं, एग्जांपल के लिए ICICI बैंक या एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम अमाउंट 5000 डाल के रखना होगा। अगर नहीं डालते हैं तो आपको निगेटिव बैलेंस लगता रहेगा। किसी बंदा, मेरा जानने वाला एक दोस्त है जिसका अकाउंट है HDFC में, उन्होंने एक अकाउंट खुलवाया था जहाँ पे कंडीशन में मेंशन था साफ साफ कि आपको 5000 हमेशा रखना पड़ेगा। उन्होंने 5000 नहीं रख पाया तो क्या हुआ कि उसके में निगेटिव बहुत लग गया है। अब बहुत का मतलब 200, 400, 500, 700, 1000, 1200 तक लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि निगेटिव बैलेंस लग गया। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन में मेंशन था कि 5000 डाल के रखना, इन्होंने नहीं डाला तो इनको लग गया है। तो ये लोन वाला पैसा नहीं हुआ और इन्होंने कोई लोन नहीं उठाया है कि जो लोन का पैसा घर लेने आएगा, ना कि इस पैसे पे कुछ पुलिस केसेस बनेगा। तो इसी प्रकार ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी है, इसका भी कोई अभी तक कोई केसेस बनने का प्रूफ नहीं है कि इसका कोई आपसे लेने आएगा, घर पे आएगा। लेकिन एक चीज़ें हैं
लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में किसी प्रकार का पैसा है, या तो माइनस में है या तो प्लस में, कोई उससे लेना देना नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब ना तो लॉगिन हो रहा है, ना तो उसमें कोई पैसा आ रहा है, ना तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं कुछ भी, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होता। जैसे बैंक में, आपके बैंक में पैसा है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं, तो बैंक क्या करती है, KYC करवा देती है ईयरली। अगर आप साल भर के बाद जाओगे कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो क्या कहेगी वो कि भैया आप क्या इतने दिनों से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपको KYC करवानी पड़ेगी, KYC अपडेट नहीं है। तो KYC के लिए फॉर्म देगा, वो फॉर्म फिलअप करिए, आधार पैन कार्ड डालिए, फिर वो KYC कर देगा, फिर जाकर आपको KYC हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया। लेकिन इसी प्रकार इसमें क्या है, डीमैट अकाउंट में क्या फंडामेंटल रूल चलता है, इसमें रूल ये चलता है कि आपने अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, या तो नेगेटिव बैलेंस में या पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इशू नहीं है। उसको ये दिखाना है ताकि आप भूल तो नहीं गए इस पैसे को डालकर, तो उनका वो नोटिस भेजता है। क्या भेजता है? नोटिस भेजता है। एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा है जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो वो देखता है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है कि कुछ टाइम बाद एक नोटिस घर पे भेजता है कि फला डीमैट अकाउंट में इतना पैसा है, वो इस प्रकार का नोटिस होता है। और सेकेंड, अगर निगेटिव में भी है तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर भी नोटिस भेज सकता है ऐसा। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। इससे आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और पुलिस केसेस वगैरह नहीं बनेगा, कोई घर पे लेने नहीं आएगा। अब बात रही कि यार क्यों ना, अगर हम डीमैट अकाउंट बनाए हैं, अगर यूज़ ही ना करें तो क्यों ना बंद कर दिया जाए। अगर हमारा मन है कि यार नहीं यार रहने दो, आज न कल मैं ट्रेडिंग करूँगा, तो फिर ठीक है रहने दो यार। अगर नहीं करनी ट्रेडिंग तो फिर क्यों रखनी, तो फिर क्या है यार, क्यों ना एक दिमाग में आता है, हम आपको भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है यार, चलो बंद ही कर देता हूँ, तो क्यों ना बंद कर दें। तो देखिए, बंद करने का जो प्रोसेस है बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत हार्ड भी नहीं है। बस इतना है कि जो लोग को चार्जेस लग जाता है उन लोग को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार 800 रुपये हैं, ICICI डायरेक्ट में 800 लगता है, 826 रुपये लगते हैं, तो लोग सोचते हैं 826 देना पड़ेगा, चलो रहने दो, उसको छोड़ देता है। वो इस वजह से बंद नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोग को अभी नहीं लगा है वो लोग बंद कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? बंद करने का प्रोसेस हमने वीडियो में बताया है, या इसमें भी बता दूँ, इस वीडियो में बता दूँ एक शॉर्ट तरीका। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च करिए ICICI डायरेक्ट क्लोजर अकाउंट क्लोजर फॉर्म, वहाँ से फॉर्म आएगा, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करवा के उसको निकलवा लीजिए। उसके साथ आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर उस पर देखिएगा नीचे में एक एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर कुरियर कर दीजिए, बस अकाउंट बंद हो जाएगा आपका। लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी निगेटिव में या पॉजिटिव में कोई बैलेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका निगेटिव में है तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच चले जाइए, नियरेस्ट ब्रांच जाकर वहाँ भी बंद कर सकते हैं। जो लोग कुरियर नहीं करना चाहते वो भी नियरेस्ट ब्रांच जाइए, वो भी बंद कर देगा आपका। जो निगेटिव में है वो एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे आपको वो अमाउंट डाल के पे कर दीजिए आप। और पे करने के बाद कुछ पैसे कहा जाता है कि वापस भी आ जाता है। कुछ लोगों ने बंद करवाया, उनके अकॉर्डिंग के पैसे कुछ वापस आ जाते हैं। मेरा मानना है कि नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, मुझे मैसेज किया कि आ जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हो बंद। ICICI डायरेक्ट में हो गया, या किसी भी ब्रोकर का हो, या तो कुरियर करने का होगा, या तो ऑनलाइन का होगा, या तो नियरेस्ट ब्रांच है तो ब्रांच चले जाइए। इस प्रकार है। मान लीजिए कि जिप्पी है, जिप्पी में कुरियर कर दीजिए, उसका नियरेस्ट ब्रांच मिलेगा। जिस तरीके से ICICI, वैसे वो भी बंद हो जाएगा। 5 पैसा है, 5 पैसा ऑनलाइन बंद हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाया, कमेंट सेक्शन में कहिएगा, वीडियो का लिंक दीजिए, उसको आपको है ना लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, कमेंट करिएगा कि मुझे लिंक चाहिए तो हम आपको दे देंगे। वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि हमको 5 पैसा अकाउंट का लिंक चाहिए बंद करने का, हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत ऐसा है, बहुत सारा ऑप्शन है, बस करने की देरी है। अगर आपको डर लगता है यार हमसे चार्जेस से, इस प्रकार प्रॉब्लम से, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बंद करने में। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आप लोग का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप अकाउंट बंद करना चाह रहे थे। अगर चाह रहे तो यस टाइप करिए, अगर नहीं चाह रहे तो नो टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आज समझ जाऊँगा कि आप लोग कितना बंद करना चाह रहे हैं, कितना नहीं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। लेकिन इन वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर भेजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। थैंक यू।